मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना रशीदी आपने शायद शुरुआत में सुना नहीं, ये जो नदीम हैं, जो इनके करीबी हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, अब तो वो पुलिस के सामने बहुत सारी बातें रख रहा है। अब वो खुलकर बता रहे हैं कि कैसे एक चिट्ठी लिखी गई लोगों को और अपनी पैठ बनाने के लिए, क्योंकि बार बार तौकीर रजा की खबर हम लोग कब पढ़ते हैं? जब कोई भी बवाल खड़े होना होता है, तौकीर रजा कोई खबर होती है, देश में आग लगानी है, चिंगारी लगाने वाली बात होती है, उसमें तौकीर रजा आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमान सड़क पर आ जाएगा, मुसलमान जुड़ जाएगा। यही वाली खबरें आती रही हैं पिछले काफी समय से तौकीर रजा के बारे में। मौलाना रशीदी, आप जानते हैं ये सुचारिता सुनिए, सुचारिता बोलिए 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 बोलिए। नहीं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आवाज नहीं आ रही, आप बता दीजिए क्या है। देखिए ये एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें ये चश्मदीद ये बता रहा है कि यहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, बल्कि एक बच्चे को टैक्सी में बिठा लिया था, गाड़ी में बिठा लिया था पुलिस ने। उसका जब विरोध किया लोगों ने तो लाठी भांजना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखा दीजिए मौलाना रशीदी बता रहा है, पत्थरबाजी की तस्वीरें चलाइए मौलाना रशीदी के लिए, कोई पत्थरबाजी मौलाना रशीदी के लिए पत्थरबाजी की तस्वीरें चलाइए, ये ऑन है। ठीक है मौलाना रशीदी, आप ये तस्वीरें देखिए, तब तक मैं दूसरे मेहमान के पास जा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं, बता रहा हूँ, ये नहीं, आप ये कह रहे हैं सर, देखिए मैं नहीं जानती आप कौन सी तस्वीर चला रहे हैं, लेकिन कोई मुजरिम भी अपने आप को बेगुनाह ही बताता है और क्या हम उसके बयान पर भरोसा करें? मेरा सवाल सिंपल है, आप तस्वीरें पत्थरबाजी की देख लीजिए। मलूक जी के पास जा रही हूँ, मलूक जी, फराज जी को भी लीजिए। मलूक जी जरा बताइए, ये जो पूरा बवाल हुआ है बरेली में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि बयान कैसे दिए उन्होंने, डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है बुलडोजर कैसे चल सकता है, ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो अपने आप में झूठ नहीं कहती। देखिए सुचेता जी, ये देखना पड़ेगा कि अगर कुछ लोग सनातन धर्म की आड़ में और दिशा पटाने के, मुझे आवाज मेरी वापस आ रही है, ठीक कराइए भाई, इको ठीक कराओ प्लीज। हाँ जी जी जी, बोलिए, आप बोलिए तब तक। सनातन धर्म की आड़ में अगर कुछ लोग दिशा पटानी के घर पे गोली चलाएंगे और धर्म की आड़ लेंगे, तो संविधान के द्वारा संसद को दी गई ताकतें और संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून और विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अनुसार होगा और एनकाउंटर होगा। और वो गोली लगने के बाद कहता है मैं उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा। इसी तरह अगर कोई किसी भी जाति और धर्म का है और अगर वो कानून तोड़ने का काम करेगा तो सजा तो कानून के हिसाब से उसको भी मिलेगी। मुझे क्या कहना है कि कुछ लोग मौलाना का नाम रख के और मौलाना की लंबी टोपी पहन के, वेशभूषा करके और आके और अपने आप को देश स्तर पे रिकॉग्नाइजेशन के लिए और आगे भविष्य में एमएलए और एमपी बनने के लिए ऐसे बयान देंगे जो कानून को तोड़ेंगे, जो संविधान के खिलाफ जाएंगे और जो आने वाले समय में प्रदेश और देश को कमजोर करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ही। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो बुलडोजर आ गया, इनको पता नहीं है। और हमारे टेलीविजन पे भी अवैध संपत्ति की घोषणा हो रही है बार बार। अवैध संपत्ति नहीं, अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति, यानी कि उसका मालिक कौन है ये देखना पड़ेगा, नक्शा पास कराया कि नहीं कराया ये देखना पड़ेगा, अगर सरकारी जमीन है, कब्जा है ये देखना पड़ेगा, दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा है ये देखना पड़ेगा, नक्शा पास है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। और कोई भी प्रोसीजर अगर ब्रेक करा है और वायलेशन करा है तो वो अवैध तरीके से है, ये मैटर बुलडोजर का माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो उसको तो अब तक अगर वो गिराया नहीं गया था तो कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान नहीं गया। और अगर किसी ने अपराध कर दिया, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का, चाहे वो सिख धर्म, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो अगर उस पर एक्शन होता, फिर कहते हैं कि साहब ये तो कानून ही नहीं है, कानून कुछ और था, उसने कानून तोड़ा अलग तरीके से, उसके घर को क्यों तोड़ दिया गया। वो बिल्कुल दोनों अलग। अब ये जो बात मलूक जी कह रहे हैं, जो बात मलूक जी कह रहे हैं, मैं उसी को लेकर फराज जी आपके पास जा रही हूँ और फिर मैं समीर जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। समीर जी और फराज जी, मैं एक बात जो मलूक जी ने कही है, फराज जी उसको सुनिए जरा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जब सनातन के नाम की बात कहकर भी कोई व्यक्ति इस तरह का काम करेगा तो उसका भी एनकाउंटर हो रहा है।
तो ये वाली बात कहना बंद करिए कि ये धर्म के आधार पर हो रहा है, ये धर्म के आधार पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्यों कहते हैं आप, जो अपराध करेगा उस पर बुलडोजर चले, उस पर हथियार चले, ये तो होगा ही, उपद्रव मचा रहे हैं, मलूक जी का कहना है। बोलिए। सुचारिता जी, देखिए मलूक जी का एक को बहुत आ रही है। मलूक जी का जो कहना है कि धर्म देख करके होता है, मुझे लगता है कि मलूक जी जो है मतलब सही बोल रहे हैं कि सरकार धर्म देख करके सिर्फ नहीं करती, सरकार धर्म देख करके सिर्फ नहीं करती। मैं मलूक जी की बात को अपनी बात से जोड़ रहा हूं, वो ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। सरकार धर्म और जाति दोनों देख करके अत्याचार करती है देश के नागरिकों पर। आप पूछिए साहब ये कैसे, मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूं। लखनऊ के गोमती नगर में, लखनऊ के, आप मलूक जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं, वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, बताइए। क्या कह रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूं कि चाहे सनातन धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर भारत के संविधान के अनुसार और संसद के नियम और कानून और विधानसभा के नियम और कानून को अगर तोड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई सबके साथ की जाएगी। सही बात। सनातन धर्म के ने तोड़ी, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ, वहां पक्षपात नहीं करा जा सकता, ये आरोप आप नहीं लगा सकते। अपराधी की कोई नहीं, वो यही कह रहे हैं, वो अपनी तरफ से कानून तोड़ने वाले की जाति धर्म नहीं होती। नहीं, मलूक जी सुनिए मेरी, वो अपनी तरफ से कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, धर्म और जाति के आधार पर हो रहा है। देखिए, मैं फराज जी, मैं आपको ये जो एक्शन की तस्वीरें हैं, आपको शायद ये इन पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बड़ा क्लियर मुझे लगता है मलूक जी ने ये बता दिया, क्योंकि इस पर ये धर्म वाला दाव जो है ये आज से नहीं है, बहुत समय से आप लोग चलाते हैं। आप कहते हैं कि भाई धर्म के नाम पर हो रहा है। मुझे ये बस पूछना है कि अगर इस तरह की तकरीरें की गई, इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया गया, इस तरह से पत्थरबाजी की गई, तो क्या एक्शन गलत है? और गलत एक्शन वही लिया जा रहा है जहां अवैध संपत्तियां हैं, और कहीं नहीं हो रहा है। देखिए सुचारिता जी, आप फिर से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हाँ, मैं पिछली डिबेट में भी ये बात बोल चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक दो लाइंस थी, वो दोबारा बोलना आपके दर्शकों का और आपका भी समय वेस्ट करना। मैं मलूक जी की बात से आगे बढ़ूं। ये सरकार सिर्फ धर्म देख करके ज्यादती नहीं करती है, धर्म और जाति दोनों देख करके ज्यादती करती है। एक लखनऊ में गोमती नगर एक एरिया है, वहां पर पानी उछालने का एक काम हुआ था। तो उसमें करीब 12 लड़के ऐसे थे जो आने जाने वाले लोगों के ऊपर पानी उछाल रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, निहायत गलत बात। उसमें जाहिर सी बात है एक दो मुसलमान भी होंगे, यादव भी थे, और वहां पर काफी इंटीग्रेशन दिख रहा था, हर जात बिरादरी मजहब के लोग थे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको सिर्फ 2 नाम याद आए, एक मुसलमान और एक यादव। तो होता क्या है सुचारिता जी, कि जब सूबे का मुख्यमंत्री विधानसभा में ये बोलेगा कि 12 नाम में, और 12 नाम में सिर्फ 2 नाम मिलेंगे, और उसके बाद में बोलेंगे कि इनके ऊपर बुलेट ट्रेन चलानी पड़ेगी। कपिल मिश्रा जी को जब हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, ये देखिए आप ना फराज जी, आप बहुत पहले से ये धर्म और जाति वाला आरोप लगाते हैं। मैं ये जानती हूँ, समाजवादी पार्टी ही लगाती है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार पर, कहते हैं धर्म जाति देखते हैं, तो ये पहली बार नहीं है। मेरी आज डिबेट में सीधे सीधे बरेली के एक्शन पर कर रही हूँ। बरेली एक्शन सही है, गलत है? बरेली में बुलडोजर चला है, वो सही है, गलत है? तौकीर रजा सही है, गलत है?